अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज के रिव्यू में बात करेंगे जंजीरें एपिसोड 25 की, जहां एक तरफ हवेली के अंदर बड़ी दावत की तैयारियां चल रही होती है तो दूसरी तरफ सर बुलंद के खिलाफ एक ऐसी साजिश बुन रही होती है जो उसकी जिंदगी को खतरे में डाल देती है। और एपिसोड के एंड पर जो ट्विस्ट देखने को मिलता है वो अगले एपिसोड के लिए एक्साइटमेंट को और भी ज्यादा बढ़ा देता है। एपिसोड का आगाज एक बहुत ही खुफिया कॉल से होता है। शीरीन अपने आशिक को समझाती है कि अगर वो चाहे तो उनके रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट को हमेशा के लिए खत्म कर सकता है। उसे याद दिलाया जाता है कि तौसम खान भी यही चाहता है। ये बात सुनकर जबूर परेशान हो जाता है और कहता है कि ये काम इतना आसान नहीं है। इसी एक गुफ्तगू से अंदाजा हो जाता है कि सर बुलंद के खिलाफ कोई बहुत बड़ी प्लानिंग चल रही है। इसके बाद मंजर हवेली की किचन की तरफ बदलता है, जहां सर बुलंद के अंग्रेजी मेहमानों के लिए खास दावत की तैयारियां हो रही होती हैं। रबिया हर चीज खुद चेक कर रही होती है। वो बावर्चियों को समझाती है कि मेहमान तेज मिर्च वाला खाना नहीं खाते, इसलिए किसी भी डिश में ज्यादा मिर्च इस्तेमाल ना की जाए। लेकिन किचन के अंदर ही शीरीन अपने दिल में सोचती है कि आज किचन की चीफ बनकर जितना हुक्म चलाना है चला लो, क्योंकि आज के बाद ना तुम चीफ रहोगी और ना ही इस हवेली में रह पाओगी। ये अल्फाज इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि हवेली के अंदर रबिया के खिलाफ कोई बड़ी चाल चल दी गई है। इसी दौरान दूसरी तरफ सर बुलंद अपने मेहमानों के लिए शिकायत पर निकला होता है, लेकिन अचानक उसके काफिले पर हमला हो जाता है। गोलियां चलती हैं और सर बुलंद के गार्ड्स फौरन जवाबी कार्रवाई करते हैं। वो हमलावरों का पीछा भी करते हैं, मगर वो लोग अंधेरे और जंगल का फायदा उठाकर फरार हो जाते हैं। सर बुलंद बच तो जाता है, लेकिन इस हमले ने सब कुछ बदल कर रख दिया होता है। दूसरी तरफ सुहरा बीबी जान के साथ खाना खाने बैठता है। वो कहता है कि उसने कभी बीबी जान को सिर्फ अपनी फूफो नहीं समझा, बल्कि हमेशा माँ का दर्जा दिया है। बीबी जान भी उससे बहुत मोहब्बत करती हैं और उसे समझाती है कि कबीले और जायदाद के मसाइल के साथ साथ अपनी बीवी शाहनूर का भी ख्याल रखो। वो कहती है कि शाहनूर तुमसे बहुत मोहब्बत करती है और उसे तुम्हारे वक्त और तवज्जो की जरूरत है। सोहराब पहले मजाक में बात टाल देता है, मगर आखिर में मान लेता है कि वो शाहनूर को मनाने की कोशिश करेगा। इधर सर बुलंद के लोग सिचुएशन को संभालने में लग जाते हैं। सर बुलंद फौरन हिकमत खान को फोन करता है और सख्त हिदायत देता है कि हमले की खबर किसी भी सूरत हवेली तक नहीं पहुंचनी चाहिए। खास तौर पर बीबी जान को कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए। अगर कोई पूछे तो सिर्फ इतना कहना कि चीफ दावत के बाद शहर चला गया है और किसी को नहीं मालूम वो कब वापस आएगा। सर बुलंद अपने आदमियों को यह भी कहता है कि हमले के तमाम निशानात मिटा दिए जाएं ताकि किसी को शक ना हो। इसके बाद कहानी एक और नया मोड़ लेती है। सर बुलंद रबिया को फोन करता है और उसे हवेली के एक पुराने और छुपे हुए रास्ते के बारे में बताता है। वो कहता है कि स्टोर रूम के अंदर एक लोहे का दरवाजा है, उसे खोलकर बाहर आ जाओ, मैं वही तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। साथ ही वो उसे सख्ती से कहता है कि किसी की नजर उस पर नहीं पड़नी चाहिए। थोड़ी देर बाद सर बुलंद छुपते छुपाते हवेली के अंदर दाखिल हो जाता है और रबिया की कमरे तक पहुंचता है। जैसे ही रबिया उसे देखती है वो हैरान रह जाती है। सर बुलंद के कपड़े खून से भरे होते हैं। रबिया घबराकर पूछती है कि ये सब क्या हुआ। तब सर बुलंद बताता है कि उसे गोली लगी है, लेकिन इस वक्त हॉस्पिटल जाना उसके लिए बहुत खतरनाक है। सर बुलंद रबिया से कहता है कि किचन के पिछले हिस्से में प्लास्टिक बैग के अंदर फर्स्ट एड बॉक्स रखा हुआ है। वो फौरन वो बॉक्स ले आए, क्योंकि उसके पास वक्त बहुत कम है। सर बुलंद एक और बात कहता है जो रबिया को और भी ज्यादा परेशान कर देती है। वो कहता है कि इस वक्त उसे सिर्फ रबिया पर भरोसा है और उसके सिवा उसका कोई सहारा नहीं। जब रबिया फर्स्ट एड बॉक्स ले आती है तो वो फौरन मशवरा देती है कि हॉस्पिटल चलते हैं, लेकिन सर बुलंद साफ मना कर देता है। उसका कहना होता है कि अगर वो हॉस्पिटल गया तो उसके दुश्मन उस तक आसानी से पहुंच जाएंगे, इसलिए गोली इसी कमरे में निकालनी होगी। ये बात सुनकर रबिया के होश उड़ जाते हैं। वो बार बार कहती है कि वो डॉक्टर नहीं है, जड़ी बूटी से इलाज करना और बात है, लेकिन किसी के जिस्म से गोली निकालना उसके बस की बात नहीं है। लेकिन सर बुलंद उसे हिम्मत देता रहता है। वो कहता है कि मैं तुम्हें हर कदम पर गाइड करूंगा, तुम्हें सिर्फ मेरी बात मानकर काम करना है। इसके बाद एपिसोड का सबसे इंटेंस और इमोशनल सीन शुरू होता है। सर बुलंद रबिया को बताता है कि सबसे पहले जख्म को एंटीसेप्टिक से साफ करो। खून देखकर रबिया के हाथ कांपने लगते हैं और वो घबरा जाती है, लेकिन सर बुलंद बार बार हौसला देता है कि हिम्मत मत हारो। सर बुलंद फिर उसे कहता है कि छुरी और चिमटी को आग पर अच्छी तरह गर्म करो ताकि इन्फेक्शन ना हो। उसके बाद जख्म को थोड़ा सा खोलकर चिमटी की मदद से गोली बाहर निकालनी होगी। ये सब सुनकर रबिया की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो कहती है कि अगर मुझसे कोई गलती हो गई तो। सर बुलंद उसका हौसला बढ़ाते हुए कहता है कि तुमसे कोई गलती नहीं होगी, बस अपने आप पर भरोसा रखो। सर बुलंद रबिया को एक और जरूरी बात बताता है। वो कहता है कि ऑपरेशन के दौरान अगर मैं दर्द की वजह से चीखूं या बेहोश हो जाऊं तब भी किसी को मत बुलाना। ट्रे में रखा अमोनिया पाउडर मेरी नाक के पास ले आना और मुझे होश में लाने की कोशिश करना। आज मेरी जिंदगी सिर्फ तुम्हारे हाथों में है। ये अल्फाज सुनकर रबिया की घबराहट और बढ़ जाती है। वो हिम्मत जमा करती है और ऑपरेशन की तैयारी शुरू कर देती है। सर बुलंद दर्द बर्दाश्त करते हुए उसे हर कदम पर गाइड करता रहता है।
एपिसोड का एंड बहुत ही जबरदस्त सस्पेंस पर होता है। रबिया लरसते हुए हाथों के साथ सर बुलंद के जख्म से गोली निकालने की तैयारी कर लेती है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या रबिया सर बुलंद की जान बचा पाएगी या फिर ये हमला किसी और भी बड़ी साजिश का सिर्फ आगाज है। और जब हवेली वालों को सच का पता चलेगा तो उनका रिएक्शन क्या होगा। इन तमाम सवालों के जवाब हमें मिलेंगे अगले एपिसोड में।